रिटर्न ऑफ द एंशिएंट एम्परर का इस एपिसोड का स्टार्ट झाव मेंशन से होता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंसेस से मिलने के लिए आगे होता है। तभी उसके चरणों पर एक बंदा आता है और कहता है, महाराज महाराज प्लीज प्लीज महाराज प्लीज। प्रिंसेस ने पहले ही सुसाइड कमिट कर लिया है। हमने उनको बहुत कठिनाई से बचाया है और लेट ग्रेट जनरल ने जो आपके वे किंगडम पर बहुत अच्छे से सालों साल अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी इसको सर्व करने के लिए, क्या आप उनकी खातिर आप प्रिंसेस की मैरिज पार्टनर के रूप में किसी दूसरे को नहीं चुन सकते? प्लीज महाराज प्लीज। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अब किसने कहा कि मैं यहाँ पर उसको फोर्स करने के लिए आया हूँ? वह सब तो मेरे कोंको भाई पत्नी ने चुना था उस मैरिज को, लेकिन उसको तो पहले ही मैंने डेथ सेल में डाल चुका हूँ। चाय को मैंने पहले ही चाय बनाकर पी गया हूँ, तुम उसकी चिंता मत करो। और कोई डोर ओपन करता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, प्रिंसेस ऑफ द नैनयांग कहाँ है? मैं उसे पर्सनली कंफर्ट करने आया हूँ। वो बंदे कहता है, प्रिंसेस अभी भी अनकॉन्शियस है और उनकी कंडीशन बहुत दयनीय है, आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, प्रिंसेस ऑफ नैनयांग जनरल झा की ओनली डिसेंडेंट है। अगर फाउंडिंग हीरो को पता चलेगा कि वो अगर मर गई तो झा फैमिली सही में मुझे बहुत ही ज्यादा हेट करेगी। और प्रिंसेस रूम के अंदर वो कहता है, प्रिंसेस महाराज आपको देखने के लिए आ रहे हैं। और ये होती है झाओ जियांग जिया, प्रिंसेस ऑफ नैनयांग, और ये लोग की बचपन की फ्रेंड जिसके साथ हमारा मेन कैरेक्टर पढ़ा लिखा बड़ा किया, एक साथ सोए, एक साथ खाए, एक ही थाली में खाया, एक ही बेड पर सोए। उसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर क्या कहते, वाह सो ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर लड़की, वाह मजा आ गया। अरे भला कौन इसको सेंड करेगा उस लड़की से शादी करने के लिए? मैं तेरे से शादी करूंगा, तू मेरे लड़के है, तेरे को दूर नहीं भेजूंगा मैं। वो प्रिंसेस कहती है, तू यहाँ से चले जा कमीने बास्टर्ड, तू यहाँ से चले जा, मैं तुझे देखना भी चाहती, मैं तुझे हेट करता हूँ, तू यहाँ से चले जा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, यार तुम चिंता मत करो, अगर तुम मुझे यहाँ पर देखना नहीं चाहती तो मैं यहाँ से चले जाऊंगा, तुमसे दूर रहूंगा, लेकिन एक बार मेरी रिक्वेस्ट सुन लो, मेरे फिजिशियन को तुम्हें देखना, तुम्हें चेकअप करने दो। वो प्रिंसेस, यह नाम सुनकर हैरान होती, झैयर, यह तो मेरे बचपन चाइल्डहुड का नाम से ले रहा है, क्या इसे अभी भी याद है? वो कहती है, तू साला मेरा एम्पर नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, भला मैं महाराज क्यों नहीं हो सकता, भला मैं एम्पर क्यों नहीं हो सकता? वो अपने कानों को बंद कर लेती, ढक लेती और रोते हुए कहती है, महाराज जो चाहते थे मेरी शादी करना एक बारबेरियन से, और मेरे बिलवड ब्रदर जिसने कसम खाई थी मेरी प्रोटेक्शन करेंगे, वो हमेशा मेरी प्रोटेक्शन करेंगे, वो अचानक किसी भी ट्रैक छोड़े हुए वो यहाँ से चले गए। तुम मेरे ब्रदर नहीं हो, तुम एक हार्टलेस मॉन्स्टर हो जो मुझे मारने आए हो, मुझे जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, मुझे लगा था मैं यहाँ पर एक्सपोज हो गया हूँ। तभी प्रिंसेस वहाँ से भागने लगती है दीवार के पास अपना सर को पटकने के लिए। उसका आदमी कहता है, ओह माय गॉड प्रिंसेस, क्या आप फिर से सुसाइड कमिट करने वाली हैं? ऐसा ना कीजिए, अपने आप को ना कीजिए, अपने आप को हर्ट ना कीजिए। वो प्रिंसेस जाते हुए रोती है, मैं जा रही हूँ दुनिया वालों, मैं जा रहा हूँ, मैं कभी भी एक बारबेरियन मैम को अपने झा फैमिली की इनफॉर्मेट करने नहीं दे सकता, मैं सिस्टर मैं आ रहा हूँ। लेकिन तभी हमारा मैन उसको जोर से पकड़ता है और जोर से चिल्लाता है, यार। ये रोते हुए कहती है, तुम हमारा मैन प्यार से कहता है, तुम मेरी मोस्ट प्रीशियस ट्रेजर हो, भला मैं कैसे तुम्हारी शादी एक फॉरेन लड़के से करा सकता हूँ, एक विदेशी लड़के से करा सकता हूँ, भला यहाँ पर वार ही क्यों नहीं हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और तुम्हारे साथ कोई भी बुरी चीज नहीं होने दूंगा। एक राजा का कर्तव्य बनता है अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करे, अपने कंट्री के लोगों को प्रोटेक्ट करे, भला मैं कैसे उस फर्ज से दूर रह सकता हूँ? और भले ही मेरे कंट्री को प्रोटेक्ट करते करते मेरी ही जान क्यों नहीं चली जाए, लेकिन मैं कंट्री को प्रोटेक्ट करूंगा और एक बढ़िया सर्कुलर बनूंगा। वो भी शांत हो जाती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये कहते हैं, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर गुस्सा हो, इसलिए तुम चाहती तो मैं यहाँ से चले जाऊंगा, लेकिन पहले तुम मेरे अपनी प्रॉमिस करो, पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपना ध्यान रखोगी। वो उसको गोदी में उठाकर बिस्तर पर रखते हुए कहता है, तुम्हें सबसे पहले इंपीरियल फिजिशियन को दिखाना होगा, अच्छे से खाना खाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, अपना अच्छे से टेक केयर करना पड़ेगा, क्या तुम समझ गई? अपना ध्यान खुद रखो। वो कहती है, हमारा मैं उसको बिस्तर में लटाकर कहता है,
एबल लौंडे, इसकी प्रोटेक्शन करना ऑल कास्ट क्यों नहीं जाए, चाहे तेरी जान भी क्यों नहीं चले जाए, इसको एक खरोच नहीं चाहिए। वो कहते हैं हाँ महाराज, डैम। और प्रिंसेस कहती है एम्परर ब्रदर। और तभी सीन यहाँ पर आता है। यह कमांडर कहता है महाराज, अभी अभी मैंने क्या सुना कि आप प्रिंसेस के शादी के लिए इतने शांत हैं कि आप प्रिंसेस की शादी को यहाँ पर तोड़ना चाहते हैं। आप उनकी शादी बारबेरन के साथ नहीं करना चाहते। लेकिन महाराज, आपके इस डिसीजन से मुझे डर लगता है कि हम बारबेरन के अगेंस्ट अपना डिफेंस नहीं कर पाएंगे। हम क्या करें महाराज? हमारा मैं कहता है अबे चिंता क्यों करता है, मेरे पास पहले ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास। तो कहते क्या तेरे पास सोल्यूशन है? हमारा मैं कहता है अकॉर्डिंग टू दिस मेमोरियल, बारबेरियन 3 ट्राइब में डिवाइड है। पहला खान और 2 प्रिंस और प्रिसेंबली, वह तीनों मिलकर पब्लिक में अपने इमेज को बनाए हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे से ईर्ष्या घमंड जो करते हैं। सु बताना स्टार्ट करते ही खान एक ग्रेट पावर को प्रोसेस करता है, इसलिए वह दोनों प्रिंस को दबाए हुए है। लेकिन किंग झू सियान वह पहले डिससेटिस्फाइड थे पहले के लीडर को लेकर, लेकिन अभी वो कुछ समय से शांत बैठे हुए हैं, उनके यहाँ कोई हलचल नहीं हुई। और बात करें योन सियान किंग की, तो उसको पहले ही खान ने रिश्वत देकर मना लिया, बैठा लिया है। हमारा में कहता है तो यहाँ पर किंग झाओ वो अभी यहाँ पर डिससेटिस्फाई है इस पूरी चीज से। लगता है यहाँ पर हमारा चांस है, मेरे एनिमी का एनिमी मेरा फ्रेंड होता है। हमारे पास यहाँ पर चांस है, तुम समझ गई, मतलब मेरे शत्रु का शत्रु मेरा फ्रेंड होगा, एक साथ मिलकर अपने शत्रु को निपटाया जाए। सु कहती है महाराज, अब यह तो प्लानिंग नहीं बना रहे कि खनाटे में वहाँ पर मतभेद करा जाए, उन दोनों के बीच में वाद विवाद जंग करा जाए। हमारा मित्र वहाँ पर उड़ता है और कहता है यहाँ पर कोई भी इंटरनल रिलेशनशिप नहीं है, यह तो एक सभी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। जब तक हम उन फंक्शन में से खनाटे में से किसी एक पर भी विजय पा लेते हैं, उसको अपने तरफ कर सकते हैं, तो हम अपने स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं उनके अगेंस्ट, और उनको उन्हीं में उलझा देंगे, वो हमारे ध्यान नहीं देंगे, और कुछ समय तक तो हम अपनी इस सभी समस्या को हल कर देंगे, समस्या को निपटा देंगे। हमारा मेकर कहता है सबसे पहले हमें जरूरत है युआंगशियान किंग से कांटेक्ट करने की। हमें सबसे पहले उसको जितना होगा, उसके ऊपर कंट्रोल पाना होगा और एक अच्छा सा स्टैब्लिश करना होगा, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होगा। सो कहते हैं इसके लिए तो महाराज हमें अपने एनवाई वहाँ की भेजने की जरूरत है, लेकिन वो एनवाई ऐसा होना चाहिए, वो पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, वो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी करे रखने वाला और एबिलिटी उसके साथ बहुत सारी होनी चाहिए। अगर अच्छे माने तो हम उसको भेज सकते हैं। तभी कमांडर कहता है महाराज, मुझे सडनली एक पर्सन की याद आई, एक बिल्ली जो कैप्टन में सबसे बड़ी ट्रबल मेकर, सबसे बड़ा उपद्रवी है। वह एक्सट्रीमली वाकफुट और उसकी भाषा भी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, और इसके अलावा वह एकदम इनक्रेडिबल रूप से साहसी और निडर भी है। यह वही बंदा है जिसको आपकी जरूरत है महाराज। लेकिन हमारे कोर्ट ने उसको ऑफिशियली 3 बार बुलाया यहाँ पर सर्व करने के लिए, लेकिन हर बार उसने वहाँ पर मना कर दिया, और वो यहाँ तक कहता था कि मैं दिन भर अपना दिन काट लूंगा शराब पीते पीते, पोएट्री लिखते हुए और लड़कियों के साथ मजा करते हुए, लेकिन महाराज के लिए काम कभी नहीं करूंगा। आप इस चीज को सुनकर गुस्सा होंगे। हमारा मेन क्या कहता है अबे तू चिंता मत कर, टैलेंटेड पर्सन होता है, वह स्वभाव से उतना ही बड़ा टेम्पर होता है, बड़ा गुस्से वाला होता है, उसको जल्दी से खोजो और वो कहाँ है, और मुझे उसको जल्द से जल्द देखना है। लेकिन इस बात को पूरी तरह से गोपनीय रखते हुए, इस बात को पूरी तरह सीक्रेट रखना। ठीक कहते हैं ओके महाराज, जाते हुए मैं जाता हूँ और तुरंत इसको फाइंड करता हूँ। ये सोचता है साला ये इतनी खुशी क्यों, हैप्पी क्यों है। लेकिन मैं फाइनली अपने वाइफ को किस कर सकता हूँ। आजा चलो चाय पीते हैं और थोड़ा आराम करते हैं मेरी वाइफ। लेकिन ये उसको एक फ्लिक में नीचे गिराते हैं। ए मेजेस्टी, ए महाराज, तेरा भी ट्रेनिंग का समय हो गया है, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग का समय हो गया है। और ट्रेनिंग सेशन में वो दौड़ हमारे मेकर अटैक करती है। हमारे मेकर अपने 2 उंगली को रोक लेता है, ये बहुत ईजी था, और उसके तलवार को फेंक कर उसको टांगों में फंसा कर, अपने टांग से उसका टांग फंसा कर उसको ला लेती है। महाराज ये क्या कर रहे हैं? दोनों के बीच में बहुत अच्छा किसिंग स्टार्ट होता है। नोटी महाराज। लेकिन यह सभी हमारे मेन कैरेक्टर का सपना होता है, असलियत में वो तो कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है। सो कहती है
ए महाराज, ये तू क्या कर रहे हैं? तू सोच क्या रहे? हमारा मेन कैरेक्टर सोच गए, नहीं, कुछ नहीं, मैं यहाँ पर इस मार्शल आर्ट प्रैक्टिस की सोच रहा था। तुमने मुझे यहाँ पर सिर्फ ऐसे बैठाए क्यों, खड़ा क्यों किया है? क्या मैं तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप लर्न नहीं कर सकता? ऐसे सोच कर स्वॉर्ड को स्विंग नहीं कर सकता? महाराज, चलना सीखने से पहले आप स्वॉर्डमैनशिप को लर्न नहीं कर सकते, इसकी संभावना ही नहीं है। पहले आप चलना तो सीख जाइए, आप धीरे धीरे कर स्वॉर्डमैनशिप सीख जाएंगे। और मार्शल आर्ट का एक कदम मुद्रा पर खड़ा होना, पहले आप अपने फाउंडेशन को बिल्ड कीजिए, अपने फाउंडेशन को स्टैब्लिश कीजिए, अपने शरीर में इंडोरेंस लाइए, छाने की क्षमता लाइए, अपने ताकत को बढ़ाइए और सभी बेसिक रिक्वायरमेंट को पहले तो पूरा कीजिए। और हमारे महाराज, यह सब चीज स्टार्टिंग में कठिन लगती है, लेकिन अगर आपने इसको एक बार सीख ले तो आप अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। अगर यहाँ तक कि मैं आपके पास नहीं हूँ, किसी समय आपके पास नहीं रही, तो आप अपने प्रोटेक्शन दूसरे असैसिनेशन अटेम्प्ट से अपने आप को बचा सकते हैं। आप जरूर अपने आप को बचा सकते हैं। ये क्या तुमने अभी क्या कहा? तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले जाओगी, लेकिन तुम्हें हमारा बेड तो याद है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। और सोचता है, अगर इतनी प्यारी सुंदर वाइफ पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मैं किस प्रकार का आदमी होगा, मैं इसे जान नहीं दे सकता। वो हमारे में हाथ पकड़ती है और बैठा देती है। महाराज, मैंने यहाँ पर सिर्फ कहा था, लेकिन महाराज आप अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कीजिए, आपका लोअर बॉडी अभी भी ठीक नहीं है। ये हंसती है, ही और उसके पास जाती है। तो ठीक है महाराज, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जिसे उसका अरमान इसको टच होता है और वो सोचता है, आहा सॉफ्ट मजे आ रहा है। और वो जैसे पीछे मुड़ता है, उसको दो बड़े बड़े एकदम रसीले गुलाबी फल देती है, जिसको देखकर हमारे में करके नाक से खून निकल लगता है। हाँ यार, मैंने तो स्वर्ग देख लिया, अब मेरी इच्छा नहीं होती किसी और चीज को देखने की। ये कहती है, महाराज आपके नाक से खून क्यों नहीं कर रहा है? ये कहते हैं, कोई नहीं, ये ऐसे ही। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट होता है।